पढ़िए 15 का। भजन 50 का 14 ना। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। आप लोग होठों से तो, जुबान से तो यीशु मसीह का आदर करते हैं, हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। लेकिन उनका मन सुबह के प्रार्थना में कोई खर्र खर्र मार रहा है ना, खर्राटे मार रहा है, और फोन को खुला छोड़ दिया है, म्यूट का बटन भी दबा दिया, जाता। हालेलुया। कोई फोन को चालू करके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया जा रहा है, और वो कहाँ है? तो बाथरूम में। हालेलुया। तो ऐसे में क्या परमेश्वर को हम धन्यवाद का बलिदान दे सकते हैं? होठों से तो हम क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मन से, मन कहाँ है? घास चरने के लिए कहीं पर गया हुआ है, अन्य जातियों के जैसे। कैसे करते हैं? ये अगरबत्ती है ना, हमने भी किया है, लगा रहे हैं। अरे बोला ऐसे कर दे, तो बोला कर दे, दूध वाला ना खाली पैसा दो। हालेलुया। ऐसे ऐसे कर भी रहे हैं। अरे बोला प्रेस करे बका तो मोर कपड़ा ला। हालेलुया। और पढ़ भी रहे हैं, हालेलुया, पढ़ भी रहे हैं, मंत्र वंत्र या श्लोक जो भी है वो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भेटूरा बैठना। इधर चल भी रहा है ना, इधर चल भी रहा है, और इधर भी क्या हो रहा है? होठों से तो आदर कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन मन यदि दूसरे तरफ है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं क्या? आज मेरे प्रियो, हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हृदय को खोलें। खुदावन परमेश्वर पिता, आज हम जानना चाहते हैं, आपने कहा है, दो टूक शब्दों में आपने कहा है कि मुझे तो धन्यवाद का बलिदान। हे यीशु मसीह, आपने अपने वचनों में कहा कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान। मेरे परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु कि धन्यवाद का बलिदान हम कैसे चढ़ाएं। आप हमारे मुख को, हृदय को, जीवन को खोलिए प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा, अपने दास के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए कि प्रभु हम आपको सच्ची रीति से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना सीख जाए, ताकि जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं मेरे खुदा, तो वो धन्यवाद का बलिदान आपको ग्रहण हो। ये दास तेरा है, भवन तेरा है, लोग तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, इसलिए महिमा भी इन सब बातों के द्वारा तेरी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ज्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आ जाता हूँ। हम शरीर के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा कैसे परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते? पहला है आंखों के द्वारा, आंखों से या आंखों के द्वारा। पहला आंखों से। हालेलुया। यहाँ से शुरू करते हैं, है ना, इधर से, ये ऊपर से, ये ऊपरी माला जो है ना, ये वाला माला जो है बहुत इधर उधर करता है ना। सबसे ज्यादा बदमाशी ऊपरी माला में होता है, ऊपर मंजिल में होता है ना। ये ऊपरी मंजिल में, यहाँ से जो ऊपरी मंजिल है वहीं पर ज्यादा बदमाशी होता है ना। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने में ये जो है ना, नहीं समझ रहा है, बोल रहा हूँ तो ये जो मंजिल है ना, ऊपर का मंजिल है ना, ये ज्यादा मिठाई करता है। आइए आंखों से, अय्यूब क्या कहता है, निकालिए अय्यूब 31 अध्याय। पहला
मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। मैंने अपनी आंखों के साथ वादा किया है। मैंने अपनी आंखों के साथ वादा किया है। मैंने अपनी आंखों के साथ शपथ खाया है। इन आंखों के साथ सौगंध खाया है। आंखों को लेकर मैंने क्या किया है? सौगंध खाया है, कसम खाया है। हालेलुया। आइए आप भी खाइए कसम। क्या कसम खाया है? और फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? दूसरी स्त्री पर, कुंवारी पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा, ऐसा करके। हालेलुया। आंखों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए मेरे प्रियो। अपनी आंखों को देखने की जो दृष्टि है उसको निर्मल और साफ, पाक और पवित्र कीजिए मेरे प्रियो। इससे परमेश्वर को आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते। जो उसने सांस दिया, जो जीवन दिया, जो हृदय दिया, जो धड़कन दिया, जो आपके रगों में रक्त का संचार किया, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का एक अच्छा तरीका है अपनी आंखों की दृष्टि को निर्मल। बुरा मत देखो, है ना? गांधी जी के 3 बंधन जानते हैं ना? बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। हालेलुया। बताने जा रहा हूँ, वैसे ही उनको अचानक से नहीं मिला था। वो कोई पेट से सीख कर नहीं आया था। एक गाल में मारे तो दूसरे में दे दे। मेरे प्रियो, बाइबल का बहुत बड़ा संग्रहालय है गांधीनगर में। जिनका महात्मा गांधी का लोग यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते, इसलिए दबा देते। हालेलुया। कहाँ से मिला था? एक में मारे तो इसमें है, इसमें लिखा हुआ, और किसी और कोई धार्मिक पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा वो बात। हालेलुया। तो बुरा मत देखो, ये वाला धन्यवाद का बलिदान। आप यदि अपनी आंखों को कंट्रोल कर लिए तो आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुंह से ही सिर्फ बोलने की जरूरत नहीं है। आपके परमेश्वर को आपके द्वारा धन्यवाद का बलिदान आंखों के द्वारा चढ़ जाएगा। हालेलुया। समझ गए? नहीं समझे? अंग्रेजी में समझाएगा नहीं, ठीक है ना? आगे चले। आंख के बाद इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, इसमें कानों के बाद। आप धन्यवाद का बलिदान ही देखते हैं कानों से। हालेलुया। सबों के साथ निकालिए 5 अध्याय। पांच का 1 को पढ़ लो। जब तो परमेश्वर के भवन में जाए, भवन में जाए, आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, याद रखिए। आए हैं ना? यहाँ तक कहता है जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। तो क्या करना? सावधान रहना। ऐसे करके जोर जोर से मत जमाते रहना। हालेलुया। और आंखों से झपकी देते रहना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सुनने के लिए समीप जाना। किसको सुनने के लिए? किसके वचन को? तो आप नहीं सुन रहे, तो और समीप कैसे जाएंगे? कैसे और नजदीक जब ले 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 कान में का पास्टर ऐसा कर नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन आप सुनते कैसे? इधर से सुनो और इधर से निकाल देना। ऐसा वाला, कैसा वाला? सुनकर उसको ग्रहण करना। परमेश्वर कहता है झूठ ना बोलना, तो भले दुख उठाना पड़े, झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर कहता है गाली नहीं देना, तो चाहे दुख भी उठाना पड़े, गाली सहना पड़े, तो भी आपको क्या करना है? सहना है। ये कहाँ पर से मैं बताया? सबों देश।
5 का कई लोग यहाँ पर सुनते हैं और जाकर फिर वही मिठाई का काम करते हैं। मेरे प्रियो, कानों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि हम जो उसके बातों को सुनते हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यदि आप उसकी बात को मानते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान आपके कानों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है ना सर? नहीं सही है कि गलत है? हालेलुया। कई लोग सुनते हैं सुनते ही रहते हैं, जिंदगी भर सुनते हैं, उनके जीवन में क्या है, कोई असर नहीं होता। आप यदि यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है गानों से, अर्थात जो बात को आप सुनते हैं उसको सुनकर भूलना नहीं है। बाइबल कहता है, याकूब 1 अध्याय में है, मेरे ख्याल से 25 में है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध इच्छा पर ध्यान धरते रहता है, हालेलुया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सब को एक ही साथ बोल दे रहा हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ध्यान करते रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर बोलता नहीं, लेकिन वैसा ही करता है जैसा वो सुनता है। तो ये सुनने के द्वारा और कानों के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। पहले हमने देखा आंखों के द्वारा, दूसरा हमने देखा कानों के द्वारा। जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसके द्वारा, इसके द्वारा मुंह के द्वारा, मुंह के द्वारा भी धन्यवाद का बलिदान से चढ़ाया जा सकता है। कैसे? हालेलुया, जुबान के द्वारा या होठों के द्वारा या मुंह के द्वारा। चलिए मुंह के द्वारा बोल देता हूं, मुंह से देखिए उधर क्या लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को मन से विश्वास करे को छोड़ दो। कहां से अंगीकार करना है? कैसे अंगीकार करेंगे? यीशु को प्रभु मुंह से क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना, मुंह से बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, डिंग मारते हैं ना कि नहीं मारते? मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं, हालेलुया, पढ़ाई भी मारते हैं। इसी से क्या होता है? गाली भी देते हैं। नहीं तो कैसे होगा? एक उसी मुंह से आप क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को प्रभु जानकर, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे वो दे प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया प्रभु, तूने मुझे करोड़ों बार सांस दिया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अपने बच्चे को ही गाली दे देते हैं, उसी मुंह से कुत्ता बोल देते। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता का बच्चा दिया है, बेटा दिया है, बेटी दिया है, और उसी को कुत्ता या कुत्ती कहते हैं। तो आप अपने ही बच्चे को या पड़ोसी को या जिस किसी को आप उसको आशीष दे रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, कि श्राप दे रहे हैं? श्राप दे रहे हैं कि आशीष दे रहे हैं? कुत्ता बोल के गाली दे के श्राप दे रहे हैं कि आशीष दे रहे हैं? और यीशु मसीह को आप क्या बोल रहे हैं? तो दो ठो मुंह है कि एक ही है? कितना ठो है? तो ऐसे में तो दो हो गया ना, नहीं हुआ। एक मुंह से क्या है? यीशु को प्रभु बोल रहे हैं, और एक मुंह से उसी यीशु ने दूसरे इंसान को बनाया है आपके जैसा, उसको गाली दे रहा है। तो कितने मुंह हो गए? दो नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो एक ही मुंह है तो एक ही टाइप का निकलना चाहिए कि दो टाइप का बात निकलना चाहिए? हालेलुया। कैसे? निकालिए मेरे साथ इफिसियों
नहीं, विषय नहीं। इब्रानी 13 का 15। हम मुंह से कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? यदि हमने मुंह को कंट्रोल कर लिया तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन गए। इब्रानी का आखिरी अध्याय उसका 15वां वचन। इसलिए हम उनके द्वारा टूटी रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, काहे का फल? कौन सा फल? होठों का फल, कहाँ का फल? होठ में कोई फल लगता है क्या? पेड़ उगता है होठ में, जो होठों का फल कहता है। हालेलुया। नेट में तो प्रश्न आया था, बताओ तो जाने ऐसा करके। आपने बोला मैं भी कुछ करता हूँ, चलो ऐसा करके। बोलता है ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होता है लेकिन बाजार में बिकता नहीं? मीठा भी होता है। और आप तो बता पाएंगे? कौन बताएगा? अपना हाथ उठाए, बताइए। जुबान का फल। और कोई? मेहनत का फल। मेहनत का फल मीठा होता है, कहावत है ना, है कि नहीं है? बाजार में बिकता है लेकिन कैसा होता है? हालेलुया। मैं भी काफी सोचा, बोला यार याद तभी आ रहा है, मैं तो सांसारिक फल की ओर। होठों का फल, होठों का फल, होठों से जो आप बोलते हैं वो कैसा होना चाहिए? मधुर वचन है, औषधि कटुक वचन है। फिर हमने रहीम के दोहे में पढ़ा, हालेलुया। बीमार को देखने जाते हैं आप कोई हॉस्पिटल में, और वो बीमार है, सीरियस है ना, ले के बात कर पा रहा है, आप उसको बोल दो लगन होता है तो आप निपट जाते हैं। हालेलुया। उसके बगल के लोग जो है ना, आपका कान पकड़ के अच्छे से वहीं से धक्का मारेंगे, बोलेगा अब से कभी न देखना न कभी इधर, है ना। और उसी को आप तसल्ली दे के बोलो भैया प्रभु आपको क्या करेगा? अरे बचाएगा, आपकी अभी बहुत उम्र बाकी है, आप भले इंसान हो और आप जो है कुछ नहीं होगा, आपको देखना तो ऐसा करके उसको क्या है, थोड़ा सा ताकत मिलेगा, दम मिलेगा, ये भाई मेरा भला चाहता है, ये बहन मेरा भला चाहता है, ऐसा करके। और वो आपको क्या करेगा? धन्यवाद देगा कि मेरे लिए शुभकामनाओं को ये चाहता है, ऐसा करके। हालेलुया। ये होठों का फल। देखिए जुबान एक ही है ना, है ना, एक ही जुबान है, मुंह से, है ना। मुंह से मैंने क्या किया? उसको बोल दिया निपट जाना, ऐसा करके निपट जाएगा, ऐसा करके। तो क्या हो गया उसके दृष्टि में? मैं अब बाई जाऊँ वो निपट भी गया तो जिंदगी भर उसके घर के लोग ना आपको बोलेंगे यही तो ना जाके कहने से यह सनीचरा है कार है, ऐसे करके यह जो वो कहे से ओकरे बोले हमारे बाप या हमारे भाई अपनाओगे, निपट के ऐसे कर। आपको मुंह भर भर के गाली देते हैं, लेकिन उसी होठों से हम यदि मीठा बोलते हैं, भला की बात सोचते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर को हम क्या करते हैं? धन्यवाद का बलिदान। याद रखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है, कर्म करके आपको दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर की बातों को आपको मानना पड़ेगा, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को, उसका जो निर्देश है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। लोगों को आशीष नहीं मिलता, वो पास्टर को या प्रभु को दोषी ठहराते हैं। प्रभु मैं तो आके प्रार्थना करता, मैं तो ये करता, मैं तो वो करता, लेकिन बोला कहा हुआ थे, बोला कोई प्रतिफल नहीं मिले। मेरे प्रियो आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपकी बातें यदि परमेश्वर को अच्छा लगता नहीं है तो आप आशीष, चाहे आप रात भर दिन भर आप प्रार्थना करो, आपके मुंह से यदि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाया जा रहा है तो आपको प्रार्थना का फल मिलेगा नहीं। हालेलुया। तो ये तीसरी बात, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के क्षेत्र में ये क्या है? तीसरी बात। चौथी बात में आ जाए, मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, हाथ के द्वारा भी है, पाँव के द्वारा भी है और हृदय के द्वारा भी है, छोड़िए उसको, मैं अब और आ जाता हूँ। ये तीन जो है
शारीरिक अंगों के द्वारा बता दिया। 3 जो है और कुछ बातों को मैं बता देता हूँ। हालेलुया। चौथा है, चौथा किधर है? हाँ, आप लोग थोड़ा सा पलटिए तो अपने सिर को 90 डिग्री पे घुमाइए, पीछे पीछे। वो देखो ना उधर क्या, ये देखो, पढ़ो, कोई जोर से ऐसे पढ़ दे, कोई भी पढ़ दे ऐसे, है ना? सिर को टेढ़ा किए, नहीं इधर के नहीं, विश्वासी में से। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की हे दया भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। किसको चढ़ाना है? किसको चढ़ाना है? शरीर को चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को अच्छा लगने वाला बलिदान। देखिए, बलिदान चढ़ा है ना, शरीर को कैसे बलिदान चढ़ा? हालेलुया। पूरे शरीर को, इसलिए मैं डायरेक्ट शरीर में आ गया। आंख और कान और जुबान को तो बता दिया, अब डायरेक्ट शरीर से मैं आपको पूरे शरीर को निर्मल, पाक और पवित्र करके आपको क्या करना है? चढ़ाना है। कैसे चढ़ाएंगे? रोज 4 बजे उठो, ठंड में गर्मी में जैसा भी हो, जाके तालाब में झाड़ डुबकी मारो, और उसके बाद जैसे अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जाते हैं मंदिर में, जोर से घंटी खनखनाते हैं, टनटनाते हैं। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, श्लोक है, ये है, वो है, पढ़ते हैं। उसके बाद में आखिरी में नारे भी लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सब प्राणियों में समानता हो, और ये हो और वो हो, है ना? ऐसा है वैसा है। घर में जाते हैं, नौकर 5 मिनट भी लेट से आता है तो माँ बहन की उसका गाली देते हैं। ऐसा वाला शरीर, ऐसा वाला। हालेलुया। आप अपने शरीर के कामों के द्वारा, मेरे प्रियो, सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं, सिर्फ देखने के द्वारा नहीं, सिर्फ सुनने के द्वारा नहीं, आप जो काम करते हैं, आप जो क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम? सांसारिक काम भी नहीं। हालेलुया। आप जो हाथों से काम करते हैं, आप जो पाँव से काम करते हैं, आप जो जुबान से बोलते हैं, आप जो कानों से सुनते हैं, आप जो आंखों से देखते हैं, आप जो सोच और विचार के द्वारा जो सोचते विचारते हैं, उन सब में क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब तो आपका शरीर, ये देखिए ना, वहां पर कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है, धन्यवाद का बलिदान है। हालेलुया। बाइबल कर्म करके साबित करो बोलता है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो।